25 के चुनाव में क्यों मट्टी पलीद हो गई राष्ट्रीय जनता दल की? 25 सीट पर क्यों आ गई राष्ट्रीय जनता दल? क्या सर्वे फर्जी था? क्या संजय यादव से जुड़ा हुआ ये सर्वे एजेंसी, निजी एजेंसी सर्वे के नाम पर केवल पैसा ठग कर चला गया? 70 लाख का बजट आरजेडी का बर्बाद हो गया और पार्टी की स्थिति ये हो गई कि 25 सीटों पर उसको सिमटना पड़ा। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार। मैं आपके साथ सरोज सिंह। राष्ट्रीय जनता दल अपनी हार की समीक्षा कर रहा है, फीडबैक ले रहा है। हर जिला से, हर प्रमंडल से लोगों को बुलाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि पार्टी आखिर क्यों हार गई। और इस समीक्षा बैठक में बहुत सारे चौंकाने वाले, हैरान करने वाली बातें भी सामने आ रही है। एक बात आ रही है सर्वे की। बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि ये सर्वे ही फर्जी था, गलत तरीके से फर्जी सर्वे बनाया गया और पार्टी मुख्यालय को सौंपा गया, जिसके आधार पर टिकट का बंटवारा हुआ और पार्टी को बुरे हार का सामना करना पड़ा। तो हर एक पार्टी, केवल राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, हर एक पार्टी चुनाव से पहले सर्वे कराती है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने इस बार कुछ अलग हटकर अपना सर्वे कराया। ट्रेडिशनल तरीके से नहीं हुआ और दो तरीके से, दो चरणों में ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात कि सर्वे किया किसने? तो जो अंदरूनी सोर्स हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वो कह रहे हैं कि एनसीआर की एक कंपनी थी, निजी कंपनी, जो संजय यादव के संपर्क में थी, उसी एजेंसी ने ये सर्वे किया राष्ट्रीय जनता दल के लिए। बजट कितना था? 70 लाख रुपया। 70 लाख में सर्वे हुआ, जिसको आरजेडी के बहुत सारे नेता फर्जी बता रहे हैं कि ये सर्वे ही फर्जी था। पहले चरण में कास्ट इक्वेशन को देखा गया, दूसरे चरण में उम्मीदवारों के संभावित नाम कौन हो सकते हैं, 3 नामों की एक सूची बनाई गई। उसके आधार पर टिकटों का बंटवारा हुआ। जो समीक्षा बैठक हो रही है राष्ट्रीय जनता दल की, उसमें कई नेताओं का आरोप है कि सर्वे हुआ कहाँ। जो लोग गए जिला मुख्यालय में या विधानसभा क्षेत्रों में, उन्होंने तो पहले कहा कि भाई हमारे ठहरने की व्यवस्था करिए, होटल करिए, मेरे लिए, हमारे लिए गाड़ी कीजिए। तो जिस संभावित प्रत्याशी ने जितना स्वागत भाव किया उस सर्वे टीम के लोगों का, उसी आधार पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 नाम डाला गया। जमीन से तो सर्वे एजेंसी का कोई वास्ता ही नहीं था ज़्यादातर विधानसभा सीटों पर। नतीजा, उम्मीदवारों के चयन में भारी गलती हुई, क्योंकि जो इनिशियल डेटा था सर्वे का, उसका ही कोई आधार नहीं था। इसीलिए बहुत सारे मजबूत उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। वो चुनाव ही नहीं लड़ पाए और बहुत सारे ऐसे नेता चुनाव लड़ गए जिनका ठोस आधार नहीं था या इस बार के चुनाव के लिए वो फिट नहीं बैठ रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ और राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट गया। तो इस जो 70 लाख का जो ये सर्वे हुआ, जिसको आरजेडी के ज़्यादातर नेता फर्जी सर्वे बता रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? जिस निजी एजेंसी से ये सर्वे कराया गया वो किसके संपर्क में था? बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही है कि वो संजय यादव से जुड़ी हुई एजेंसी है, संजय यादव के जानने वाले की एजेंसी है। कुछ लोग और दूसरा नाम भी लेते हैं। लेकिन नुकसान तो पार्टी का हो गया, राष्ट्रीय जनता दल का हो गया। जिसकी भी एजेंसी हो, पैसा जो 70 लाख खर्च हुआ हो, लेकिन अगर सही मायनों में सर्वे कर लेती तो राष्ट्रीय जनता दल का इतना बुरा हाल नहीं होता। सर्वे ही नहीं हुआ, होटल के कमरे से सर्वे कैसा होता है आप समझ सकते हैं। तो नुकसान हुआ राष्ट्रीय जनता दल को। पार्टी 25 सीटों पर सिमट कर रह गई क्योंकि सर्वे ही फर्जी था। तो बहुत सारी बातें आ रही है, एक एक करके हम आपको बताएंगे। लेकिन ये जो बात थी सर्वे वाली,
ये बहुत चर्चा में आई समीक्षा बैठक में। बहुत सारे नेता हैरान भी हुए कि ऐसा कैसे हो गया, कारण पूछा जाएगा, पता किया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि उसी एजेंसी को फिर दोबारा भेजिए और ये पता करिए कि अब फीडबैक क्या है। हार की जो समीक्षा हम लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, अब उसी एजेंसी को, निजी एजेंसी को क्यों नहीं भेजा जाए 243 जहाँ जहाँ राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी थी, वहाँ से एक फीडबैक लेके आए कि हार का कारण क्या था। ये डिस्कशन का विषय है जो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर हो रहा है, लेकिन पार्टी को तो चुनाव में झटका लग ही गया। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।